किचन में बहू को ससुर ने घेरा। ससुर ने की बहू से गंदी हरकत। ससुर ने की बहू से जबरदस्ती। बहू ने सिखाया ससुर को सबक। बहू के स्टिंग ऑपरेशन में फंसा अय्याश ससुर। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन, एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसे एक बहू ने अंजाम दिया और उसने कैमरे के सामने किया अपने ससुर को बेनकाब। और अब कैमरे में कैद ससुर की करतूत के खुलासे से सारे शहर में फैली है सनसनी। ये तस्वीर रिश्ते को बदनाम करने वाले शख्स की है। ये तस्वीर उस शैतान की है जिसकी गंदी हरकतों ने पूरे समाज को शर्मसार किया है। ये तस्वीर एक ऐसे आदमी की है जो अपनी गंदी और अश्लील हरकतों के लिए रिश्ते की हर मर्यादा को भूल गया, हर शर्म और हया को भूल गया। इस तस्वीर में जो शख्स एक महिला के साथ जबरदस्ती करता दिखाई दे रहा है, जो महिला को जबरन गले से लगा रहा है, चूम रहा है, वो शख्स इस महिला का ससुर है। जी हां, वही ससुर जिसने अपनी घिनौनी करतूत के लिए बहू को भी नहीं छोड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो आया कहां से है। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाया किसने और ये वीडियो दुनिया के सामने आया कैसे। तो सुनिए पूरी कहानी। कहानी उस महिला की है जो घर की चार दीवारी के अंदर अपने ही ससुर की बदतमीजी, जबरदस्ती और गंदी हरकतों से परेशान थी। लेकिन एक रोज जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने ही ससुर का कर दिया स्टिंग ऑपरेशन। और इसके बाद सामने आई बहू के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे शैतान ससुर की बेहद चौंका देने वाली कहानी। कहने को तो वो महिला अपने ससुराल में थी, लेकिन ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं था। ऐसा कैद खाना जहां हर वक्त ससुर की निगाहें बहू को घूरती रहती थी। ससुर कभी बहू को व्हाट्सएप पर गंदे मैसेज भेजता था तो कभी उसके साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करता था। उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कैद खाने से निकले तो निकले कैसे। इस वीडियो में दिख रही महिला कौन है? हम आपको न तो उसका नाम बता सकते हैं और न ही उसकी पहचान बता सकते हैं। हम इस महिला की पहचान छुपाने के लिए इस कहानी के किसी किरदार को नहीं दिखा रहे हैं। यहां तक कि हम उस महिला के ससुर का चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस महिला के सम्मान और उसकी सुरक्षा से जुड़ा है। दरअसल ये वीडियो झारखंड के जमशेदपुर शहर का है और ये तस्वीर उस घर की है जहां इस महिला का ससुराल है। इस महिला के मुताबिक वीडियो में दिख रहा शख्स उसका ससुर है जो पिछले करीब 3 साल से उसके साथ घर के अंदर ही ऐसी जबरदस्ती और गंदी हरकतें कर रहा था। शादी हुआ तब भी ऐसे देखते थे, तब मैं उतना वो नहीं की बेटी बाप समझ के, लेकिन अब बहुत ज्यादा अति हो गया था होली वाले दिन से। दरअसल ये महिला छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। करीब 3 साल पहले इसकी शादी जमशेदपुर में स्क्रैप का कारोबार करने वाले एक शख्स के बेटे से हुई थी। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही महिला को जब अपने ससुर की असलियत का पता चला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ससुर उसे गंदी नजर से देखता था और धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो अपनी ही बहू के साथ जबरदस्ती और अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ इस तरह। उनकी नीयत ही गलत थी। वो छेड़छाड़ करना, छूना छाना, पलंग पे चढ़ जाना, कोई नहीं रहे तो सारी हदें पार कर देना। इस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने ससुर की गंदी हरकतों से खुद को कैसे बचाए। हैरानी की बात तो ये है कि उसने जब अपने पति को उसके पिता की हरकतों के बारे में बताया तो उसने अनसुना कर दिया।
इस तरह वक्त बीतता जा रहा था। इसी बीच महिला एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन न तो ससुर अपनी अश्लील करतूतों से बाज आया और न ही पति ने पिता को समझाने की कोशिश की। नहीं, हस्बैंड मेरे कभी मानते नहीं, वो कभी नहीं मानते। आज 4 आदमी के सामने नहीं मान रहे हैं तो अकेले में क्या मानते। जरा अंदाजा लगाइए उस महिला पर क्या बीत रही होगी जो अपने ही घर की 4 दीवारी के अंदर अपने ही ससुर की गंदी हरकतों का शिकार बन रही थी। जरा सोचिए उस महिला के बारे में जिसकी मदद के लिए उसका पति भी सामने नहीं आया और वो अपने पिता की गंदी करतूतों पर आंखें मूंदे रहा। लेकिन जब महिला के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने ससुर को बेनकाब करने की ठानी और होली के दिन कर दिया उसका स्टिंग ऑपरेशन। वो होली का दिन था। ये महिला किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका ससुर किचन में आ धमका। उसने बहू को पीछे से दबोच लिया। खाना पका रही बहू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर की गिरफ्त और मजबूत होती चली गई। यही नहीं, उसने बहू को अपनी ओर खींचकर उसे जबरन किस कर लिया। लेकिन ससुर इस बात से अनजान था कि उसकी ये करतूत कैमरे में कैद हो रही थी, क्योंकि बहू ने किचन में ही कैमरा लगा रखा था। इन अश्लील तस्वीरों को हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें इस शैतान शख्स की करतूतों का सबूत बन गई हैं। इस महिला ने छत्तीसगढ़ में अपने पिता को फोन कर अपनी सारी आपबीती सुनाई और ये भी बताया कि ससुर की गंदी हरकत का वीडियो उसके पास है। इसके बाद महिला के पिता छत्तीसगढ़ में ही मदद के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। हम जिस दिन हमको मिला उसी दिन भिलाई में हम एसएसपी से मिले और एसएसपी साहब तुरंत यहाँ के एसएसपी को, झारखंड के मतलब जमशेदपुर के एसएसपी को फ़ोन किया उन्होंने। और फ़ोन करने के बाद वो बात किया कि ये नंबर दे दीजिए, लड़की को भी दे दीजिए एसएसपी साहब का नंबर, और आप भी रख लीजिए, और जो भी कुछ दिक्कत होता है लड़की को बोलिए मोबाइल से थाने में भी रिपोर्ट कर सकती है। महिला के पिता बेटी की मदद के लिए झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे, जहां बेटी का ससुराल है। लेकिन वो बेटी के ससुर या पति से मिलने के बदले सीधे जमशेदपुर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। साथ में बेटी भी थी। पुलिस ने महिला के साथ हुई ससुर की अश्लील हरकत का वीडियो देखा तो वो भी सख्ते में आ गए। उन्होंने फौरन महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए महिला के पति को भी थाने में बुला लिया। पति को देखते ही महिला का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वो अब भी अपने पिता की ही तरफदारी कर रहा था। आपको समझ रहे हैं? आप क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे को? नहीं, आप मेरे को क्या समझाना चाह रहे हैं? आपका अभी भी आंख नहीं खुल रहा। आपका अभी भी आंख नहीं खुल रहा। ये महिला अपने ससुर के साथ अपने पति को भी गुनाहगार मानती है, क्योंकि वो अपने पिता की करतूतों पर चुप्पी साधे बैठा था, जबकि उसे सारी हकीकत मालूम थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर इसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला है छत्तीसगढ़ के पुलिस व्यक्ति आया है और वो बताया कि मेरे बच्चे के साथ जो है उनके ससुर सास जो है प्रताड़ित कर रहा है और छेड़खानी भी जो है उसके ससुर द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके ससुर को पूछताछ से लाए हैं। पूछताछ बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस महिला का पति और ससुर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। वहीं ये महिला ससुराल से अपने बच्चे को लेकर मायके जा चुकी है। वो उस ससुराल को छोड़ चुकी है जहां बंद दरवाजों के पीछे वो अपने बेशर्म ससुर की गंदी हरकतों को सह रही थी, अपने पति की खामोशी को बर्दाश्त कर रही थी। सनसनी के लिए जमशेदपुर से कुमार विकास की रिपोर्ट। और अब हम आपको दिखाते हैं कहानी उस ससुर की जो बहू पर शक करता था। शक गहरा हुआ तो उसने बहू की मौत की सुपारी दे दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कहानी बेहद चौंकाने वाली है। ये दास्तान एटा की रहने वाली एक औरत सीमा की है। 30 साल की सीमा जब से दुर्गपाल के घर में बहू बनकर आई थी, घर की कहानी ही बदल गई थी। घर का एक एक कोना खुशियों से सज गया था, मगर 6 साल पहले कयामत की एक रात आई और वो खुशी भी जाती रही। सीमा के पति खेतपाल की मौत हो गई।
एक बीमारी ने उसकी जान ले ली। तब सीमा फूट फूट कर रोई थी। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरी जान ले लेते, तुमने तो मेरा सुहाग छीन लिया। पति की मौत के बाद सीमा की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था सिवा खालीपन के। यही हाल सीमा के ससुर दुर्गपाल का भी था। घर की खुशी मर चुकी थी और ऐसी हालत में दोनों को एक दूसरे का ही आसरा था। बहू, तुमने खाना खा लिया? नहीं बाबूजी, आप खा लीजिए, बाद में खा लूंगी। दिन तेजी से बदल रहे थे। देखते देखते 2 साल बीत गए, लेकिन इसके बाद भी नहीं बदली सीमा की जिंदगी। एक खालीपन था जो काटने को दौड़ता था, एक सूनापन था जो चैन से जीने नहीं देता था। सीमा अपनी जिंदगी से निराश थी, बहुत निराश। तभी एक रोज उसकी जान पहचान पड़ोस में रहने वाले एक शख्स रघुराज से हुई और तेजी से बदलने लगी उसकी जिंदगी। पता ही नहीं चला कब और कैसे सीमा रघुराज के करीब और करीब आती गई और फिर एक रोज बंद कमरे में दोनों के बीच ऐसा रिश्ता भी बन गया जिसे दुनिया कहती है नाजायज। पति की मौत के बाद एटा की रहने वाली सीमा की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। वो टूट गई थी, एकदम टूट चुकी थी। मगर एक रोज रघुराज नाम के शख्स ने उसके दिल पर दी दस्तक और फिर उसकी जिंदगी में आ गई बहार। पति की मौत के कुछ साल ही बीते थे कि एटा की रहने वाली सीमा की जिंदगी में एक दूसरा शख्स आ गया। वो शख्स था सीमा के पड़ोस में रहने वाला रघुराज। शुरुआत छोटी मोटी मुलाकातों से हुई, लेकिन जल्द ही वो मुलाकात नाजायज संबंधों में क्या तो बोल दिया, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम्हारी बहू को ऐसी जगह ठोकूंगा किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सीमा की सुपारी लेते ही आस मोहम्मद उसकी जान के पीछे पड़ गए। अपने एक साथी के साथ मिलकर आते जाते हर वक्त वो सीमा पर नजर रखने लगा और फिर मौका मिलते ही एक रोज एक सुनसान रास्ते में उसने सीमा को धर दबोचा। मगर गोली चलाने से पहले जब उसने सीमा का चेहरा ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया। वो इसलिए कि सीमा उसके गांव की ही रहने वाली थी। फिर क्या था, आस मोहम्मद ने सीमा को उसके ससुर की साजिश की पूरी कहानी बयान कर दी। सुनकर तो सीमा हैरान ही रह गई। उसे लगा अगर उसका ससुर दुर्गपाल जिंदा रहा तो वो उसे जरूर मरवा देगा। बस इसी खौफ की वजह से सीमा ने अपने ससुर को मरवाने का फैसला कर लिया और फिर उसने आस मोहम्मद को ही दे दी अपने ससुर की सुपारी। सुपारी लेते ही आस मोहम्मद ने दुर्गपाल का काम तमाम कर दिया। कत्ल की यह खबर जैसे ही एटा पुलिस को मिली वो तहकीकात में जुट गई। शुरू में तो सीमा अपनी अलग अलग कहानी से पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन आखिरकार इसका सच उजागर हो ही गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद सीमा का कहना था कि इसका ससुर दुर्गपाल इस पर बुरी नजर रखता था और इसी वजह से उसने उसकी हत्या करवा दी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।